प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ना। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर चर्चा की थी भी सर कॉलेज का चुनाव कैसे करें, कैसे काउंसलिंग फॉर्म भरें, और जैसे अपने बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से अपने कॉलेज फिल किए थे। और उसके बाद में जो आवंटन लिस्ट है यानी पहली जो अलॉटमेंट लिस्ट है कॉलेज की वो आ चुकी है। अब जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गए हैं उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अपवाद लगाना है, या फिर कईयों का ये रहता है भाई सर फोन करके पूछते हैं भाई सर इसको कॉलेज में को एक्सेप्ट करने के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा क्या। तो वो सभी बातें हैं, उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को कॉलेज आवंटन हो गया, तो उसके बाद में अपने क्या करें। ठीक है, पहली लिस्ट के अंदर अपना नाम आ गया, अपवार्ड लगाना है, अपवार्ड के अंदर करना है तो अपवार्ड कैसे करें, या एक्सेप्ट करना है कॉलेज तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। फिर वहीं अपने बात करते हैं अगर कॉलेज नहीं मिला है, पहली लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करें। ठीक है, और कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करवानी है भाई, कॉलेज के अंदर जाके अपने को कब जाना है, और क्या क्या जो एडमिशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, इन सभी पे अपने स्टेप बाय स्टेप जो चर्चा करेंगे। एक एक चीज आपकी मैं क्लियर करूंगा। और इसका तो अपने यहाँ पे बता देते हैं जिन विद्यार्थियों को कॉलेज फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं नाम आया है, अगर आपने कट ऑफ देखी है किसी कॉलेज की आपके नंबरों के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ऊंची जा रही है, तो आपका सेकेंड राउंड के अंदर जो नाम है आने की संभावना है। तो आप वेट करिए। जिनके बहुत ज्यादा कम नंबर है भाई उनका तो अगर नहीं भरा हुआ है उस हिसाब से, अगर प्राइवेट वगैरह नहीं भरा हुआ है कॉलेज तो आपका नहीं आएगा। फिर आपको स्पोर्टिंग के अंदर एक मौका मिलता है जिसके अंदर कुछ सीटें रह जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो उस टाइम अपने स्पोर्ट काउंसलिंग करवा के अपने कॉलेज में एडमिशन है जो ले सकते हैं। अब देखिए पहला स्टेप अपना देखो, अब आपको कॉलेज की जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो वो जैसे ही अपना क्या है फॉर्म आईडी को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाता है। ठीक है, और अब जैसे नाम आ गया तो इसके अंदर आपको क्या है, दो स्टेप होते हैं ना। आफ्टर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट हैज फॉलोइंग टू ऑप्शन होते हैं। तो पहला अपना ऑप्शन क्या है देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, पहला आपने सीट को एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए कितने पेमेंट लगेगी आपकी, 1200 रुपए लगेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने सीट को एक्सेप्ट नहीं करनी है तो वो क्या करेगा, अपवार्ड लगाना है तो अपवार्ड लगा सकता है भाई, यहाँ से यहाँ पे टिक करके, और जैसे यहाँ पे गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट दोनों के लिए लगेगी। अपवार्ड लगाओगे तो भी लगेगी, अगर फॉर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे तो भी लगेगी। दोनों में से एक काम करना जरूरी है। 24 तारीख तक जो फर्स्ट लिस्ट आई है ना उसका 24 तारीख तक या तो आप एक्सेप्ट करो या इसको अपवार्ड लगाओ। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं करते हो तो आप जो सेकंड राउंड से तो बाहर हो ही जाओगे, और यहाँ से भी जो कोई भी सीट आपको नहीं मिलेगी, और ये पूरा का पूरा जो आपका मामला खराब हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से स्पोर्टिंग के अंदर जाके दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, सीट हुई तो ही सिलेक्शन होगा बाद में। तो ये चीज का ध्यान रखें, और 24 तारीख का इंतजार मत करें, क्योंकि 24 तारीख तक वेट करते हो बाद में पेमेंट नहीं कट होती है तो अब गलती आपकी होगी। टाइम बहुत मिला है आपको, आप के पास आरामदारी से आप सोच समझ के जो फैसला ये ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे टिक, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से अपवार्ड हो जाएगा, और यहाँ पे टिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट है जो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अपने बात करते हैं, जैसे अब आ जाता है भी अब अपने को कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गया जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ से ही आप है जो घर बैठे या ई मित्रा से अपने कंप्यूटर से या फोन से ही आप है जो इसको सबमिट है वो कर सकते हो। फिर अपने को ये सवाल रहता है भी सर अब हमें कॉलेज कब जाना है। ठीक है, कॉलेज देखो आपको द डेट्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज देखो, ये 9/9/2024 और 10/9/2024 यानी 2 दिन है जो रिपोर्टिंग रहेगी। और टाइम क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा। इन टाइम के बीच में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर कोई विद्यार्थी जिसको कॉलेज मिल गया उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी 5000 रुपए भी लगा दिए, 5000 रुपए भी लगा दिए और 1200 रुपए भी लगा दिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, और वो नहीं गया इन 2 दिनों के अंदर, तो उसका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा अनुपस्थित होने के कारण। बाद में वो सीट आपको वापिस है जो नहीं मिलेगी। तो इन तारीख तक अपने अपने जो मूल डॉक्यूमेंट है उनको भाई तैयार करवा लो अगर आपके पास नहीं है। अब देखो अपने बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी।
एक तो आपकी देखो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो आपको लेके जानी जानी है ना, 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, और ये दो चीजें ये बीएससी एमएससी करने वालों के लिए है। और फिर आपका आ गया जाति प्रमाण पत्र आ गया, फिर आपका अगर माइग्रेशन है, ठीक है, तो अगर किसी का है तो वो फिर आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र आ गया। फिर अगर किसी का जैसे कोई भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे डिफेंस प्रियोरिटी का हो गया या फिर मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, तो उनका जैसे सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो आपके पास तैयार होना चाहिए ना। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप उस डॉक्यूमेंट, थोड़ा बहुत टाइम तो मिल जाता है, पर अब अपने पास टाइम है तो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कई बार जैसे ये सर्टिफिकेट है, ये इतनी जल्दी नहीं बनते ना, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो बन जाते हैं। फिर आपका आ गया गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट है जो आपको किसी भी नोटरी के पास जाके, अब गैप सर्टिफिकेट को जरूरत किसको है? जिन विद्यार्थियों ने इसी साल 12th क्लास की है उनको तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पिछली साल 12th की है, बीच में 1 साल का गैप है, तो उनको 1 साल का जो आपने गैप सर्टिफिकेट 1 साल का है, 2 साल का है, कितने का भी है वो आप बनवा सकते हो। फिर आपका आ गया मूल निवास आ गया, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड आ गया। अंडरटेकिंग रैगिंग, ये आपको फॉर्म है जो कॉलेज द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो वहां आपको ये फॉर्म है जो फिल करना है। फिर आपकी जो 4 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी आवेदन पत्र के अंदर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। फिर सीट आवंटन है तो मुख्य काउंसलिंग की प्रति, जैसे आपने काउंसलिंग करवाई थी तो वो काउंसलिंग फॉर्म आपने भरा था ना, उसका प्रिंट है तो वो भी आपको लेके जाना है। अभ्यर्थी द्वारा जेट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जेट का, वो भी लेके जाना है। फिर आपका प्रवेश पत्र आ गया, स्कोर कार्ड आ गया। फिर आपका आ गया जन्म प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र की जगह आप 10th की मार्कशीट भी चल सकती है, और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भाई लेके जाएं। और फिर अंतिम स्कूल से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। फिर स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन वाला आपको फार्म के अंदर ही मिल जाएगा, आगे आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर आगे आपको वो ही फोन लेके जाना है जिससे आपने फॉर्म भरा था, जिसके ऊपर ओटीपी जाती है, तो वो वही फॉर्म जो फोन है वो साथ में लेके जाएं। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं इनकी 2-2 फोटोकॉपी आपकी कॉलेज के अंदर जमा होगी, और साथ में क्या होगा, एक जो ओरिजिनल सेट है इन डॉक्यूमेंट का वो वहां पे जमा होगा। तो इसलिए आप जो फोटोकॉपी करवाओ तो 2 की जगह 3 करवाना, ताकि एक सेट है वो आपके पास रहे, कल को आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हो तब भी आपके काम आएगा। और अन्य कई जगह कई फॉर्म भरने पड़ जाते हैं तो वहां पे भी आपको ये डॉक्यूमेंट है वो काम आएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लगभग 6 महीने बाद में कॉलेज वाले देंगे। फिर देखो ये इस प्रकार का जैसे स्व घोषणा पत्र है ना, तो आप जैसे ही अपना अलॉटमेंट लिस्ट आती है ना आपकी, तो वहां पे आप ऊपर देखोगे तो इस प्रकार से 3 दिए हैं। तो यहाँ पे तो जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला आ गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर सीट आवंटन है तो जो गाइड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। फिर जैसे ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं दिखाई है, तो वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं भी आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्योंकि देखो टापर डर जो नहीं थे, नहीं मतलब ऐसा ना हो जाए फोन पे फोन करके पूछने की आदत है अपने को, और कोई बात नहीं, आदत है तो डरना मत। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आया हो थोड़ा बहुत, अगर किसी को थोड़ा बहुत संशय हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं अब की बार एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट का बहुत ही बेहतरीन परिणाम रहा है। और अभी अपने क्या है, जैसे पूरे साल भर के लिए कुछ बच्चे हैं जिनकी तैयारी सही से ढंग से नहीं हो पाई थी, या बीच में जो बीमार हो गया था, यानी 100 रीजन रहे जिसके कारण अपना पेपर सही नहीं गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी अपने नया बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आपका, एक बार आप आओ, 2 दिन डेमो लगाओ, अपना करवाने का तरीका देखो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। दिल्ली का टेस्ट अलग से रहता है, यानी आपकी डीपीपी रहती है जिसके अंदर आज जो आपको टॉपिक करवाया उसके जैसे दिल्ली के क्वेश्चन रहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव भी आपको जो टॉपिक करवा दिया उसके ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएंगे। तो जेट के अंदर है क्या, ऑब्जेक्टिव ही तो है ना, तो हर एक टॉपिक के इतने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कि भी क्वेश्चनों से ही आपका जो काम है वो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और वैसे अपने क्या है यहाँ पे आपको डिजिटल वे के अंदर जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो यानी पूरे जो डिजीज आ गए, यानी जितने भी इंसेक्ट आ गए और जितने भी एनिमल की ब्रीड आ गई, वो पूरा का पूरा दिखा के एक आइडेंटिफाई करवा के आपको करवाया जाता है। यानी जो चीज देख लेते हैं वो कभी भूलते नहीं है, तो इसी प्रकार जो पूरा कंटेंट आपको आइडेंटिफाई करवा के फिर करवाया जाता है, ठीक है। और बाकी आप 2 दिन आके देखो। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, और मैं
आपको ये चैलेंज देता हूँ भी, आप 2 दिन केमिस्ट्री क्लास लगा के देखो, 2 दिन के अंदर आप ना मतलब खुद कहोगे कि भाई केमिस्ट्री हमारे को 1 नंबर आने लगी। यानी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की तरह केमिस्ट्री भी आपको यहाँ पे बहुत ही सरल लगेगी। 2 दिन का डेमो अवश्य लगाएं। थैंक यू।